वैसे ही भगवान शिव भी अनादि और अनंत है। समस्त सृष्टि उन्हीं की शक्ति से चल रही है। आज हम श्रवण करेंगे पावन सोमवार व्रत कथा, जो भक्त की हर मनोकामना पूर्ण करती है। प्राचीन काल में एक नगर में एक साहूकार रहता था। उसके घर में धन और सुख संपत्ति की कोई कमी नहीं थी। फिर भी उसके जीवन में एक अभाव था। उसे संतान सुख नहीं मिला था। पुत्र प्राप्ति की कामना से वह प्रत्येक सोमवार व्रत रखता, शिव मंदिर जाकर दीप जलाता और सच्चे मन से भगवान भोलेनाथ का पूजन करता। उसकी भक्ति देखकर माता पार्वती ने महादेव से निवेदन किया, स्वामी, यह भक्त नित्य आपकी आराधना करता है, इस पर कृपा कीजिए। भगवान शिव बोले, हे पार्वती, संसार कर्मभूमि है। प्रत्येक जीव को अपने कर्म का फल मिलता है। इसके भाग्य में पुत्र नहीं है, लेकिन तुम्हारे आग्रह पर इसे पुत्र प्राप्त होगा। हाँ, उसका जीवन 12 वर्ष तक ही रहेगा। साहूकार यह सब सुनकर भी अपने पूजन और व्रत में यथावत लगा रहा। कुछ समय बाद साहूकार की पत्नी ने एक सुंदर बालक को जन्म दिया। घर घर में खुशी मनाई गई, परंतु साहूकार ने यह रहस्य किसी से साझा नहीं किया और बालक का पालन पोषण भक्ति भावना के साथ किया। बालक धीरे धीरे बड़ा हुआ और 11 वर्ष का हो गया। साहूकार ने सोचा कि पुत्र की शिक्षा के लिए उसे काशी भेजना चाहिए। उसने अपने साले को बुलाकर कहा, तुम मेरे पुत्र को काशी ले जाओ और रास्ते में यज्ञ व दान करते चलना। रास्ते में वे एक नगर पहुंचे। वहां राजा की कन्या का विवाह हो रहा था। संयोग से दूल्हे के परिवार को चिंता थी कि कहीं विवाह में कोई विघ्न न आ जाए। उन्होंने साहूकार के सुंदर पुत्र को देखा और आग्रह किया कि विवाह की रस्में उसी से पूर्ण करवा दी जाएं। मामा और भांजे ने सहमति दी। सभी रीति रिवाज पूरे हुए। जाते समय बालक ने राजकुमारी को बता दिया कि वह काशी पढ़ने जा रहा है। राजकुमारी ने भी सच्चाई को स्वीकार किया और अपने जीवन को उसी के साथ जोड़ दिया। काशी पहुंचकर बालक ने पढ़ाई शुरू की। जब उसकी आयु 12 वर्ष हुई तो उसका जीवन काल पूर्ण हुआ और वह शांत हो गया। मामा दुखी हुए, परंतु यज्ञ को पूर्ण करके ही शोक प्रकट किया। उसी समय मार्ग से भगवान शिव और माता पार्वती गुजरे। माता पार्वती ने कहा, स्वामी, यह तो वही साहूकार का पुत्र है, कृपया इसे जीवन दान दीजिए। महादेव ने माता पार्वती के करुण निवेदन पर बालक को पुनः जीवन प्रदान किया। बालक अपने मामा संग यज्ञ करते हुए वापस लौटा। वह उसी नगर पहुंचा जहां विवाह हुआ था। वहां उसका स्वागत हुआ और पत्नी सहित उसे आदर पूर्वक विदा किया गया। जब वह घर पहुंचा तो माता पिता ने उसे देखकर अपार हर्ष अनुभव किया और ईश्वर को धन्यवाद दिया। इस प्रकार जो भी श्रद्धा पूर्वक सोमवार व्रत करता है और इस कथा को सुनता या पढ़ता है, उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। बोलिए शिव पार्वती की जय।